$300 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट। दुनिया में कोई इतना बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट ही नहीं है साहब। भले उसके साथ मिसाइलें भी लगा लो, कुछ भी कर लो। देखिए, पहला तो है ये कीमत किसी को लिए मतलब बहुत महंगी लग रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। 2850 करोड़ पर यूनिट कॉस्ट। ऐसे कौन से भाई सुरखाब के पर लग गए भाई इसमें, बताइए जरा। और इसके साथ कोई सोर्स कोड हमें नहीं मिलने वाला। लेकिन बेवकूफ तो बना ही सकते हैं ना हमको। किसको यकीन आएगा? कौन सा एयरक्राफ्ट है दुनिया में जो 2850 करोड़ का है? Su-57 तब से कह रहा था, वो कह रहा था कि इस कीमत में तो हम 2 गुना रफाल 230 Su-57 दे देंगे। और ये तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है भाई, ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। तो उनको एक F-35 $100 मिलियन का करीबन पड़ रहा है इस वक्त। आप देख लीजिए हमें रफाल कितना पड़ रहा है। जो आदमी सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है, वो आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कैसे दे देगा? और तुम्हें मिसाइल भी उनसे लेनी पड़ेगी। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? फिर आप कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट बना नहीं रहे, आप कुछ मैन्युफैक्चर अलग से कर नहीं रहे, वहां से सामान आएगा, उसको आप स्क्रू ड्राइवर लेके जोड़ के एक असेंबल करके बना देंगे। J-20 की कीमत क्या है? J-35 की कीमत क्या है? JF-17 की कीमत क्या है? J-10 की कीमत क्या है? F-35 की कीमत क्या है? किसको नहीं पता क्या कीमत है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? एमका के लिए पैसा कहां से आएगा? तेजस मार्क 2 के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या उनके लिए पैसों की कमी होने वाली है? भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आपके पैसे को आग लगाई जा रही है। वो चोर उचक्का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो भारत जलाओ, ऊपर से लेके नीचे तक भारत जलाओ ना। राफेल की डील 114 जेट, क्या प्रपोज किया जा रहा है साहब? $300 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट। दुनिया में कोई इतना बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट ही नहीं है साहब। भले उसके साथ मिसाइलें भी लगा लो, कुछ भी कर लो। लूट का एक नया बाजार है साहब। $40 बिलियन की डील, तो नेचुरली जितना मर्जी मैनिपुलेशन कर लो। सच बात तो यह है कि जिससे पहले जो 36 एयरक्राफ्ट की जो डील हुई थी, उसके अंदर भी एक ऑफसेट क्लॉज थी और अनिल अंबानी को उसमें शामिल किया गया था, और सबको पता है। बाद में कोर्ट के अंदर क्लोज कवर के अंदर सरकार ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित, हम खोल नहीं सकते, और चंद्रचूड़ जैसे जजों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। क्लोज्ड कवर, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भयान ने कहा क्लोज कवर क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी झोंक दोगे कि आपके एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी है, या बतलाने से इनकार कर दोगे आप लोगों को? और उस टाइम तो 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट आया था, अब 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट आ रहा है। ऐसे कौन से भाई सुरखाब के पर लग गए भाई इसमें, बताइए जरा। कि 1600 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैसे 2850 करोड़ का एयरक्राफ्ट हो गया अभी? साहब, पैसा कमाने को हमारे बैठे हैं ना बड़े बड़े धन्ना सेठ, इन्हीं में से पैसा चोरी किया जाता है, डकैती की जाती है, इसी में से किक बैक्स, ब्राइबरी, आधा तेरा आधा मेरा, यही तो होता है ना। दुनिया में कौन सी हथियारों की डील है जो बिना किक बैक्स और बिना ब्राइबरी संपन्न होती है? अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम दिया जाता है उसका। इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, G2G, इसको कहते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। इसमें ब्राइबरी कहां से आएगी? भारत सरकार की और फ्रांस सरकार की डील है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए मुझे। जो फ्रांस की राफाल कंपनी है, क्या वो सरकार की कंपनी है? नहीं, प्राइवेट कंपनी है वो। तो सरकार से सरकार की डील कैसे हो सकती है? सरकार डील कैसे कर रही है इसके? डील राफाल से हो रही है ना। हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि ये G2G डील है। ये G2G डील नहीं है साहब। सरकार तो बीच में है ही नहीं यहां पर। फ्रांस की गवर्नमेंट कहां बीच में है? वो तो सिर्फ फैसिलिटेटर है। डील तो इंडिया गवर्नमेंट और राफेल के बीच में है। लेकिन बेवकूफ तो बना ही सकते हैं ना हमको। 36 राफेल आए थे, 1600 करोड़ हर एक की कीमत थी। अब हर एक की कीमत 2850 करोड़ है। किसको यकीन आएगा? कौन सा एयरक्राफ्ट है दुनिया में जो 2850 करोड़ का है? और जब आप उसको चेक करोगे एआई के ऊपर, तो एआई के जवाब भारत सरकार के जवाब होते हैं। मैं आपको बताऊं, आजकल इंडिया का जो एआई है ना, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कहता जहां वो भारत सरकार की आलोचना करेगा। मैं आपको बताऊं, जितने भी अमेरिकन स्टफ एआई आ रहे हैं ना, चाहे वो चैट जीपीटी टाइप के हों या जेमिनी टाइप के हों या बाकी हों, मैंने ये पाया है कि उनके सारे जवाब मोदी गवर्नमेंट को खुश करने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि इनको भी खरीद लिया गया है
या फिर वो अपने धंधे पाने के लिए बेसिकली इस किस्म के जवाब दे रहे हैं जहां पर जो डिफिकल्ट आंसर्स हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है कि ये लोगों तक पहुंचे नहीं। और अगर आपको कुछ डिफिकल्ट आंसर चाहिए तो आपको फिर डीप सीक पे जाना पड़ेगा, या फिर कोई और, जैसे ग्रोक कई बार थोड़ा ठीक ठाक जवाब देता है। लेकिन बाकी जो अमेरिकन जितने हैं वो तो सारे के सारे जवाब निकल के आ रहे हैं और सरकार के फेवर वाले आते हैं। 2850 का एयरक्राफ्ट, फिर कहते नहीं उसके अंदर क्या है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, जो उसकी मिसाइलें हैं, सब कुछ हैं। ये तो भाई कुछ ऐसा ही हो गया कि हवाई जहाज सस्ता हो गया और उसको पहनाए जाने वाली जो आपकी मिसाइल से वो महंगी हो गई। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि 1600 करोड़ का हवाई जहाज हो और 1600 करोड़ का हवाई जहाज जब उड़ेगा तो उसके अंदर क्या कहते हैं 1200 करोड़ की मिसाइलें लगी होंगी? ऐसा होता है क्या कभी? मैंने तो कभी नहीं सुना। लेकिन जस्टिफाई किया जा रहा है साहब भारत सरकार के द्वारा और कई उसके द्वारा। $300 मिलियन का कोई दुनिया में एयरक्राफ्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। और ये तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है भाई, ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। फिर कहते हैं 94 विमान भारत में बनाए जाएंगे और बाकी रेडीमेड आएंगे। अरे अगर भारत में बनाए भी जाएंगे तो भी क्या होगा, कितने पैसा ले लोगे? फिर कहते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आई एम सॉरी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस वन। जो आदमी सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है वो आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे दे देगा? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एयरक्राफ्ट का खोखा तो आप बना के तैयार कर लोगे ना, बॉडी बना के तैयार कर लोगे, हो सकता है, चलो मेटल बना लोगे। लेकिन दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इंजन। इंजन की टेक्नोलॉजी कोई ट्रांसफर नहीं करता है साहब, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे साफरान जो जिसके इंजन लगे रहते हैं इसके अंदर यहाँ पे, या जनरल इलेक्ट्रिक हो, या चाइनीज इंजन हो, या रशियन इंजन हो। कोई कंट्री अपना एयरक्राफ्ट का इंजन, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, वो इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देता है साहब, नहीं देता है। और इनका कहना था हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो रही है। अरे जो आदमी सोर्स कोड नहीं दे रहा तुमको कि तुम अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेट कर सको और तुम्हें मिसाइल भी उनसे लेनी पड़ेगी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? फिर कहते नहीं नहीं 40 साल तक का इसमें रख रखाव का भी सौदा है। 40 साल का? भैया अगले साल से आते सारी पहले दिन से आप फालतू पेमेंट करने शुरू कर दोगे उसकी रख रखाव की। ये बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है। और पहले भी जब बताया था कितनी कीमत है, नहीं नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी में उचित नहीं है, कितने का हमारा एयरक्राफ्ट आया है, हम सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्लोज कवर में दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जैसे, मैं क्या नाम लूं ऐसे जजों का जो सरकार के हाथों बिक चुके हैं। नहीं नहीं ठीक है, देश की सिक्योरिटी के लिए अगर क्लोज कवर में आता है तो ठीक है। हमारे एक जज आए नए, उज्जवल भयान साहब, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया पूरा का पूरा। कहता क्या होता है क्लोज कवर आपका? आपको एयरक्राफ्ट की कीमत बताने में आपको नेशनल सिक्योरिटी बीच में आ जाती है। नेशनल सिक्योरिटी कौन सी नेशनल सिक्योरिटी? सबको पता है किसकी कीमत क्या है। J-20 की कीमत क्या है, J-35 की कीमत क्या है, JF-17 की कीमत क्या है, J-10 की कीमत क्या है, F-35 की कीमत क्या है, या उसके यूरोफाइटर की कीमत क्या है? किसको नहीं पता क्या कीमत है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या राफेल इंडिया ही खरीद रहा है क्या? या उसको इंडोनेशिया ने नहीं खरीदा, या किसी और देश ने नहीं खरीदा, या उसको फ्रांस ने नहीं खरीदा है? सब तो खरीद रहे हैं, कीमत बताते हैं ना कितना है। हम कीमत नहीं बताएंगे, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कौन बोलता है? राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी। देखिए साहब, जो सरकार नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाए और हर चीज छुपा छुपा कर रखे तो समझ लीजिए कि आपके पैसे को आग लगाई जा रही है, आपके पैसे को फूका जा रहा है। इवन पिछली डील के अंदर भी उसमें एक ऑफसेट क्लास थी सैकड़ों करोड़ की, वो अनिल अंबानी को दी गई थी। वो चोर उचक्का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिफॉल्टर, एसबीआई की नजर में सबसे बड़ा डिफॉल्टर हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा पैसा गबन करने वाला, उसको डील दिलवाई थी मोदी ने ऑफसेट की, क्योंकि उसका यार है ना वो। तो यारों को तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर आप तो भारत जलाओ, ऊपर से लेके नीचे तक भारत जलाओ ना। और अब 2850 करोड़ के अंदर $300 मिलियन के अंदर एक एयरक्राफ्ट, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट $70-80 मिलियन, $100 मिलियन, $150 मिलियन के अंदर मिल जाते हैं साहब। मैंने नहीं देखा कोई 300 मिलियन डॉलर का कोई एक एयरक्राफ्ट दुनिया में हो सकता है। ये तो
भारत के टैक्स पेयर के पैसे के साथ एक ऐसा मजाक है साहब कि कितना पैसा साइफन आउट हो रहा होगा इस 3.25 लाख करोड़ की डील में, या इस $40 बिलियन की डील में। मैं आपको बता दूं, कम से कम नहीं तो $15 बिलियन साइफन आउट हो रहा है पैसा। और दुनिया में कोई डिफेंस डील साहब बिना किकबैक्स के, बिना ब्राइब के नहीं होती है। और ये पैसा किन की पॉकेट में जाएगा सबको पता है साहब। हमारे यहाँ तो बैठे हुए ना, इस सरकार के लाडले बहुत सारे हैं जिनकी पॉकेट में पैसा जाता है। अब मैं किसको क्या कहूं। अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील साइन होगा 114 रफाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कुछ 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ का डील होगा, जो कि बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन अब पता चल रहा है दोस्तों, एएनआई ने ये खुलासा किया है, जैसा आप देख सकते हैं, ये कोई 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ का डील नहीं, ये 3.25 लाख करोड़ रुपए का डील है, जो डॉलर टर्म्स में होता है अभी बढ़े हुए हिसाब से भी आपको बता रहा हूं दोस्तों, $36 बिलियन, 90 के अनुमान, 90 के आंकड़े पर अगर आप चलें दोस्तों, $36 बिलियन यानी भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये डिफेंस डील होने वाला है। और इसके साथ कोई सोर्स कोड हमें नहीं मिलने वाला। कई लोग कह रहे हैं चलिए ये एक्सपेक्टेड है सोर्स कोड, ऐसे कोई देता भी नहीं है, बोलिए चलिए ठीक है, यहाँ पे ये अनुमान था, चलो ठीक है, नहीं मिलेगा, कम से कम इंडिजिनस कंटेंट तो दिया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि चलिए 70% 75% रफाल भारत में ही बनेगा, इस कीमत पे, इतनी महंगे दाम पे, कम से कम भारत में बनेगा तो भारत में वो टेक्नोलॉजी आएगी, हमारी कंपनीज मैच्योर हो पाएंगी, ताकि कल को जब एमका बनाना है तो वो पूरा का पूरा सप्लाई सिस्टम, सप्लाई चेन उनके पास बन के तैयार रहे इस प्रकार के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन ये इंडिजिनस कंटेंट भी केवल 30% है, एज पर दी रिपोर्ट जो एएनआई का सामने आया है। अब दोस्तों इसके साथ फ्रांस के तो दोस्तों यहाँ पे बल्ले बल्ले है, जैकपॉट लग गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। और जो ये न्यूज ब्रेक की है अजीत दुबे जी, उन्होंने भी कहा फ्रांस की तो बम्पर लॉटरी लगी है, जैसा ये डील देखने मिल रहा है। देखिए पहला तो है, ये कीमत किसी को लिए मतलब बहुत महंगी लग रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, 2850 करोड़ पर यूनिट कॉस्ट, जो कि 316 मिलियन यूएस डॉलर होता है यदि हम सिंपल डिवीजन करें। लो इंडिजनाइजेशन दोस्तों 30%, दूसरा क्रिटिसिज्म का कारण है। 30% इंडिजनाइजेशन क्या होता है, वो कह रहे हैं तो असेंबली बोलिए ना साहब, फिर आप कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट बना नहीं रहे, आप कुछ मैन्युफैक्चर अलग से कर नहीं रहे, वहां से सामान आएगा, उसको आप स्क्रू ड्राइवर लेके जोड़ के एक असेंबल करके बना देंगे, और तो खास कुछ होगा नहीं। 30% में क्या होगा, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्रीज को मिल जाएंगी। दूसरी बात, जब बात कीमत की होती है तो वो कह रहे हैं यहाँ पे SU-57 तब से कह रहा था कि देखिए जी, हम तो रोस्टेक जो SU-57 बनाता है, वो उस टाइम जब 2 लाख करोड़ की कीमत बताई जा रही थी इस डील की 114 रफाल के लिए, वो कह रहा था कि इस कीमत में तो हम 2 गुना रफाल 230 SU-57 दे देंगे इस कीमत पे, और इसमें उनका कहना था कि रफाल से आधे कीमत पे हमारा SU-57 एक्सपोर्ट वर्जन मिलेगा आपको, फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देंगे, सोर्स कोड देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बना के 5th जनरेशन ले लीजिए, क्या 4.5 जनरेशन आप लेके कीजिएगा। तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन समस्या यही है, रशियन सपने, रशियन वादे थोड़े ज्यादा ही वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक डर भी रहता है, और साथ साथ सैंक्शंस का डर है, वॉर का चल ही रहा है उनका, तो डिले सब कुछ हो ही रहा है, तो वो सारी समस्याएं भी हैं। फिर अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे कोई सोर्स कोड रफाल देने से, रफाल के लिए नहीं दिया जा रहा डसो एविएशन के द्वारा। अगर आप देखें तो टेक्निकली देखिए कोई सोर्स कोड देता भी नहीं है, तो ये जो मांग थी ये थोड़ी ज्यादा ही थी। रशिया भी क्या सोर्स कोड दे रहा था, खास इसमें कुछ क्लैरिटी थी नहीं, ये सब मीडिया के हवाले ही डाला जा रहा था। वैसे ही अगर आप देखें तो SU-30 की ही बात कर लें, तो उसमें होता ही था दोस्तों, उसमें भी जब असेंबली भारत में करते थे तो उसके स्क्रूज वगैरह भी वो वहीं से आते थे। उनका बड़ा क्लियर था, नहीं ये स्क्रू आप अपना नहीं लगा सकते, हम देंगे, वही आप अंदर में बैठ के उसको टाइट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे ही आप, आपकी मजबूरी है, डिफेंस नीड्स ऐसी है कि अगर आपने स्वयं अपनी नहीं बनाई तो आप किसी के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। एक बार आप उसके ऊपर आश्रित हो गए तो वो तो देखिए आपको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, फिर वो कोई भी हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो। और अगर कल को हम इस स्थिति में आएंगे तो हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने एयरफोर्स को सब्सिडाइज कर पाएंगे, तभी आप अपने लिए चीजें सस्ती बना पाएंगे जब दुनिया को महंगी बेचेंगे। तो यही होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पे अमेरिकन की बात कर लें, इसी से लगा हुआ F-35 अगर आप देखें तो उनको एक F-35 $100 मिलियन का करीबन पड़ रहा है इस वक्त। आप देख लीजिए हमें रफाल कितना पड़ रहा है, मैं F-35 की बात कर रहा हूं, अमेरिकन के लिए कॉस्ट है 2025 का ही मैंने एक न्यूज अभी रिसेंटली पढ़ा था। खैर इसमें दोस्तों एक चीज यही हो रही कि बड़ी महंगी हो रही है, उसमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहा। खैर सोर्स कोड कोई देता नहीं है, लेकिन
नतीजा क्या होगा दोस्तों, आपको बाकी एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि आप कुछ कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली अपग्रेड कर सके, वेपन इंटीग्रेशन बाकी अपना इंडिजिनस बना के कर सके। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कल को आपको फ्रांस के द्वारा प्रोवाइडेड जो वेपन्स हैं वही इस्तेमाल करना पड़े। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं अस्त्रा मार्क 2 यूज करूंगा, अपना इंडिजिनस एयर टू एयर मैं यूज कर सकूं, तो ये फ्रीडम होना चाहिए। तो ये चीज क्या है, इस पर भी काफी ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों इंडिजिनस प्रोग्राम का क्या होगा, अगर आप $36 बिलियन रफाल में ही खर्च कर देंगे तो एमका मार्क 2 के लिए, एमका के लिए पैसा कहां से आएगा, तेजस मार्क 2 के लिए पैसा कहां से आएगा, क्या उनके लिए पैसों की कमी होने वाली है? तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो अगर आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को पैसा ही नहीं देंगे तो विदेश पे ऐसे ही आश्रित रहना पड़ेगा।